हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 का काव्य भाग, जिसमें दूसरा पाठ है बाक। बाक एक कविता है जो ललित यज्ञ के द्वारा लिखी गई है और इसमें ललित यज्ञ का जन्म 1320 में हुआ। इसमें उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें बाक भी एक रचना है जो काफी प्रसिद्ध है। बाक का अर्थ, सबसे पहले बाक का अर्थ होता है अनुभव के आधार पर लिखी गई कविता। तो सबसे पहले देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो सबसे पहले इसके अर्थ देखिए। रस्सी, सांसों रूपी रस्सी, कच्चे होता है कमजोर, नाव होता है नौका, और भव सागर होता है संसार रूपी सागर। टपकने होता है गिरना या धीरे धीरे टपकना। सकोरे होता है जो स्वाभाविक रूप से कच्चे होते हैं, यानी कि कमजोर होते हैं। प्रयास होता है प्रयत्न। हुक होता है पीड़ा। चाह होता है इच्छा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री बड़े दुख से कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को कमजोर और नासवान कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींच रही हूँ। मैं इसे उस पार लगाना चाहती हूँ, जाने कब सुन मेरी पुकार। मैं इसे इस पार लगाना चाहती हूँ, लेकिन न जाने कब भगवान मेरी इस पुकार को सुनेंगे। करे दे भव सागर पार, और कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे या पार कराएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार कच्चे घड़े से पानी जो है टपकता रहता है, और उसी प्रकार मेरा जीवन भी जो है वो घटता जा रहा है। व्यर्थ हो रहे मेरे प्रयास, और मैंने भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी मैं प्रयास कर रही हूँ वो सभी जो हैं असफल हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, जी होता है हृदय। मेरे हृदय में जो है बार बार जो है रह कर जो है पीड़ा भरी आवाज जो है उत्पन्न हो रही है। घर जाने की चाह है घेरे, परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की इच्छा बार बार जो है मुझे घेरे हुए हैं, पर वह इच्छा चाहकर भी पूरी नहीं हो सकती। कहने का भाव यह है, कवित्री कहती है कि मैं इस संसार रूपी सागर से जो है भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने जितने भी प्रयास किए वो सारे असफल हो रहे हैं। आगे देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार। पहले इसके अर्थ देखिए। अहंकारी होता है घमंडी, सम होता है समानता या अपने अंतःकरण बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण, समभावी होता है समानता की भावना, शांकल होता है कुंडी, और द्वार होता है दरवाजा। तो खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, यदि तू नित्य नए नए व्यंजन खाता है तो तू कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि बाह्याडंबर करता हुआ तू व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा और स्वयं को संयमी मानकर तू अहंकार का भाव अपने मन में लाएगा। सम खा तभी होगा समभावी, और यदि वास्तव में तो यदि परमात्मा को पाना चाहता है तो अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण कर,
अर्थात अपने तन और मन को नियंत्रण में कर, तभी समानता का भाव जो है तेरे भीतर उत्पन्न होगा। यानी समानता की भावना तेरे भीतर उत्पन्न होगी, तभी तेरा मन मुक्त होगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तेरे मन रूपी बंद द्वार की कुंडी तभी जो है वो खुलेगी। यानी कि तेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा और तू बाह्य आडंबरों से बच जाएगा। और यदि तू बाह्य आडंबर करता है तो तुझे इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कहने का भाव यह है कि यदि नित्य नए नए व्यंजन खाता है तो वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि उसने भगवान को प्राप्त करना है तो उसे अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर जो है वो नियंत्रण करना होगा, तभी उसके मन के जो बंद दरवाजे हैं वो खुलेंगे, अर्थात भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। आगे है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। देखिए, सीधी राह होता है सीधा रास्ता, सुषम सेतु, सुषम होता है ईड़ा पिंगला, सुषमना नामक नाड़ी, सेतु होता है पुल, जेब टटोली होता है आत्मा आलोचन करना, मांझी होता है ईश्वर गुरु या नाभिक, उतराई होता है सदकर्म रूपी मेहनतान। तो देखिए, आई सीधी राह से, कवित्री कहती है कि जब परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा तो मैं सीधी राह से आई थी, गई न सीधी राह, और इस संसार में आकर मैं मोह माया में फंस गई और सीधे रास्ते पर न चली। सुषम सेतु पर खड़ी थी, मैं सुषमना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और बीत गया दिन आह, और ना जाने कब जो है वो दिन बीत गए। मुझे इस संसार में आकर पता भी न चला कि कब मेरा जीवन जो है वो बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, जब मैंने आत्मालोचन किया यानी कि अपनी आत्मा में ढूंढ कर देखा तो कौड़ी ना पाई। तो मैंने देखा कि मैंने इस संसार में आकर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं ईश्वर के पास पहुंच सकूं या मुझे उसका फल प्राप्त हो सके। यह अर्थात मैंने भगवान की भक्ति संसार में आकर नहीं की जिसका मुझे फल प्राप्त होना था। मांझी को दूं क्या उतराई, मुझे पता नहीं चला कि अब मैं उतराई के रूप में नाभिक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी। उतराई होता है सदकर्म रूपी मेहनताना, यानी कि मैंने इस संसार में आकर कोई भी सदकर्म नहीं किया, अब मैं ईश्वर रूपी नाभक को क्या उतराई दूंगी। कहने का भाव यह है, कवित्री कहती है कि मैंने अपना जीवन जो है व्यर्थ में गंवा दिया, अब ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आगे है, थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल होता है सर्वत्र, और शिव होता है भगवान शिव जी या ईश्वर, भेद होता है अंतर, और साहिब होता है स्वामी या ईश्वर। देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, कवित्री कहती है कि शिव तो इस संसार में सब जगह जो है वो विद्यमान है। प्रभु का जो रूप है वो इस संसार के कण कण में जो है वो विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उस परमात्मा को जानने और पहचानने में अंतर नहीं जो है वो करना चाहिए।
ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, यदि तू ज्ञानी है तो स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचाना ही जो है परमात्मा को पहचाना है, क्योंकि परमात्मा ही तो आपके जीवन का क्या है, आधार है। वही है साहिब से पहचान। तो स्वयं को पहचानना ही जो है परमात्मा को पहचानना है, क्योंकि परमात्मा जो है आप ही के भीतर हैं। इसलिए हे मनुष्य, ईश्वर जो है सब जगह व्यापक हैं। आप धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करो, या धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य ने अपने आप को पहचान लिया है तो उसने सर्व जगत को पहचान लिया। कहने का भाव यह है कि आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है, क्योंकि भगवान जो हैं इस संसार के कण कण में विराजमान हैं, चाहे वह हिंदू है या मुसलमान है। भगवान जो हैं प्रत्येक के हृदय में निवास करता है। तो ये था आपका वाक। तो यदि आपको कोई पैराग्राफ ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको वो पैराग्राफ दोबारा से बता दूंगी। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।